बहुत सारे मिडिल क्लास घरों में ना ख़वातीन अक्सर अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियाँ सिर्फ़ इसलिए कुर्बान करती रहती हैं कि हम शौहर की मोहताज ना लगें। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे इस शौहर की मोहताजी से बचने के बारे में। और ख़ुद कमाना मुझे लगता है ना सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि ख़ुददारी कमाना है, इज़्ज़त कमाना है और साथ ही साथ अपनी पहचान बनाना भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा का लंच पैक करके उसको स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया और उसके बाद जनाब बारी आ जाती है भी अपने सुकून से बैठ के नाश्ते के चंद नवाले लेने की। और यहाँ पे मैंने ना अपने लिए नाश्ता बना लिया, तो कुछ रात का बचा हुआ सालन भी था और एक कप दूध पत्ती बना ली थी। बस नाश्ता वगैरह करेंगे और साथ ही बात करेंगे आज के इस ज़बरदस्त से टॉपिक पे। तो मेरी प्यारी बहनों जो इस चैनल को पहली मरतबा वॉच कर रही हो, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रही हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नए व्लॉग नई वीडियो आप तब सब बहनों तक पहुंचती रहें। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये मैं ना $1 शॉप से एक ये वाला जो समझ ले के डब्बा बोले भाई जो भी बोल लें आप इसको, पोर्शंस वाला लेके आई थी। तो मैंने कहा चले इसके अंदर जो है ना कुछ खाने पीने की चीज़ें डाल दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना, वैसे भी मुँह चलाने का ना थोड़ी थोड़ी देर बाद दिल करता है। तो मैंने कहा चले इसके अंदर ना कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें शामिल कर लेते हैं, रूटीन के काम करेंगे जनाब और साथ ही बात करेंगे आज के इस ज़बरदस्त से टॉपिक पे। से मेरी बहनें ना ये समझती हैं कि इस शौहर ना उनको पैसे दे रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं ना, तो वो उनके लिए काफ़ी है, उसी पे ना वो मुतमईन हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि मोहताजी जो है ना वो सिर्फ पैसों की नहीं होती है, अपनी राय देने की भी मोहताजी हो जाती है, आपको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ना कर सकने की मोहताजी भी हो जाती है और अक्सर ही ना आपकी जो ज़ाती ख्वाहिशात होती है ना उनको पूरा ना करने की भी मोहताजी आपको देखनी पड़ती है। मुझे लगता है कि यही एहसास ना हम ख़वातीन को ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है कि हम लोग बहुत सारे मामलात में ना अपने शौहर के मोहताज होकर रह जाते हैं, जो कि हम होना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे मामलात में बाउंड हो गए हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, कुछ कर नहीं सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, बला बला बला। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी ना वो ये है कि सबसे पहले तो लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपके लिए कुछ भी कहें, इधर से सुने और उधर से निकाल दें, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी कब तक देंगी। चलें अगर एक लम्हे के लिए ना हम बहनें ये मान भी लेती हैं ना कि हर औरत अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी देती है, लेकिन अपनी कुर्बानी जो है ना उसको भी लगा देना, यानी आपने आप को भी कुर्बान कर देना कोई नेकी वाली बात नहीं है। सब बहनों की खुशी, आपका सुकून, आपकी पसंद जो है ना वो भी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी आपके घर वालों की इम्पोर्टेंट है। घर बच्चे घरदारी के पीछे भागते भागते ना हम लोग इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं ना कि हमें अपनी ज़ात तो बिल्कुल एक साइड पे ना पड़ी हुई कचरा ही लग रही होती है। हमें लगता है कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है, हम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। बहुत सारी बहनें इस चीज़ को ना खुद से रिलेट कर सकती हैं। मैं आ गई थी सुबह के टाइम रूम में और यहाँ से थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी। आज इसी रूम की बारी थी, चूँकि मैं जो है ना डेली बेसिस पे अपना थोड़ा थोड़ा कामों का ना मैंने एक टारगेट रखा होता है कि आज के दिन मैंने एक रूम साफ़ करना है, नेक्स्ट डे मैंने फ़लाँ काम करना है। यानी मैंने ना अपने कामों को डिवाइड किया होता है। इससे ये होता है कि मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं बनता है और मैं सुकून से अपना दिन गुजार लेती हूँ। मेरे लिए अपनी ज़ात के लिए जो है ना मेरे पास टाइम भी बच जाता है। और सबसे बढ़कर भाई यूट्यूब है, उसके बाद अपनी जो है ना वो ज़ाती ज़िंदगी है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक समझदार औरत की बस की बात है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है कि आप सिर्फ घर चला सकती हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती हैं। घर के साथ साथ ना आप घर में रह के भी अर्न कर सकती हैं, अपने घर को भी सपोर्ट कर सकती हैं, अपने आप को भी संवार सकती हैं। ये सारी चीज़ें ना आप बड़े मुतवाज़न तरीके से कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपकी नीयत सच्ची है ना, आपके अंदर लगन है और आप वाकई ही कुछ करना चाहती हैं ना, तो कभी भी आपके घर का माहौल ख़राब नहीं होगा। आपके घर के काम भी वक्त पे पूरे हो जाएंगे और आप अपने लिए या उस काम के लिए भी वक्त निकाल लेंगी जिससे आपकी ज़ात को कम से कम फ़ायदा मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो यकीन जानें कि यूट्यूब को भी मैनेज करती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, साथ ही साथ अपने बेकिंग के बिज़नेस को भी मैनेज करती हूँ, अपनी बेटी को भी देखती हूँ, हस्बैंड के तमाम कामों को भी कोशिश करती हूँ कि अपने टाइम पे मुकम्मल कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे ख्याल से उन ख़वातीन के लिए बहुत ही आसान है जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट समझ जाती हैं। अगर वक्त का सही इस्तेमाल करूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि दिन जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया और काम जो है ना बड़े सुकून से ख़त्म हो गए हैं। और यही वक्त का इस्तेमाल अगर हम लोग ना सुकून से बैठ के या आधा दिन सो के या सोचते हुए गुजार देना कि हम लोग क्या करें भाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी फ़लाँ ख्वाहिश, हम ये करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सोचते सोचते अगर हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, यकीन जाने कि हमारे हाथ में ना कुछ भी नहीं आता है। हमारे शौहर जो है ना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ना पूरी शिनाख्त नहीं है हमारी।
हमारी अपनी एक पहचान है, हम एक इंसान हैं और हम ख़ुद के लिए ना जब तक ख़ुद को पहचान नहीं लेंगे ना तब तक हमारी पहचान और हमारी शिनाख्त ना कहीं खोई ही रहती है। हम लोग बस घर के कामों तक महदूद ही रह जाते हैं। मुझे लगता है ना कि औरत होने के नाते ना हम लोग कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कमज़ोर जो है ना हमें हालात बना देते हैं, हमारे मामलात बना देते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों के साथ ना अगर आप अपने अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं ना, कुछ भी करने से पहले लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़ात पे और अपने अल्लाह पे जब भरोसा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। शुरू में ना सभी लोग आपको जो है वो डीमोटिवेट करते हैं, आपको तंग भी करते हैं, प्रेशराइज़ भी करते हैं कि तुम क्यों कर रही हो, कैसे करोगी, बहुत मुश्किल है, घर कैसे चलाओगी, बच्चों को देखो, शौहर को देखो, घर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ना आपको सुनने में मिलती हैं। मैं फिर आपको एक ही बात बोलूँगी कि इधर से सुने उधर से निकाल दें, क्योंकि आपने अपने घर को खुद ही संवारना है, आपने अपने घर को खुद ही चलाना है और आपने ही अपने घर को एक कहते हैं ना कि मजबूत सहारा बन के दिखाना है। अल्लाह ताला ने ना शौहर को हमारे सर पे हाकिम ज़रूर बनाया है और उसके ज़िम्मे हमारी ज़िम्मेदारी भी डाली है कि शौहर के ज़िम्मे है बाहर का काम करना, बाहर की जो है ना वो मामलात को देखना, और औरत के ज़िम्मे में ना घर के तमाम काम जो है वो लिख दिए गए हैं। लेकिन देखें जब हम लोग ना बात कर लेते हैं ना इस चीज़ की कि इस महंगाई के दौर में ना अगर हमें बहुत सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़े, अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए रोते बिलखते देखना पड़े, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट मैं कहती हूँ नहीं करती हैं। आपको इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आप जो है ना आपको अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, पाँव दिया है, दिमाग दिया है, आप इनको इस्तेमाल करें और अपने लिए कुछ करें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें और बग़ैर इस चीज़ की परवाह किए कि भाई जो है ना लोग क्या कहेंगे। और आजकल तो आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे है, आप इंटरनेट से मदद लें, आप घर में बैठ के कोई काम करें, यानी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और इसके साथ साथ ना मैं एक ही बात बोलूँगी कि शौहर की मोहताज रहना छोड़ दें। शौहर के लिए बात बात पे उनको कन्विंस करना कि फ़लाँ ख़र्च आ गया, मेरी बहन के घर मुझे फ़लाँ पैसे देने हैं, फ़लाँ की शादी आ गई उधर मुझे इतने पैसे देने हैं, मेरे में फ़लाँ हो रहा है तो मुझे इतने पैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मुझे लगता है कि मोहताज बना देती हैं। इस मोहताजी से बचें और ख़ुद कुछ करें। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके साथ ना मज़ेदार से टी केक की रेसिपी भी आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। और चूँकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में ना वैसे भी हमारे बच्चे फरमाइश कर बैठते हैं और चाय के साथ शाम के टाइम पे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको बनाने की सोचा कि आज कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बेकरी स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सा, चाहे तो बना के भाई आप बेचना शुरू कर दें, चाहे तो आप घर पर अपने लिए बना लें, और अपने लिए भी बना लेंगे ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने आधा कप दूध लिया, 1 टीस्पून मैंने उसमें डाल दिया था सिरका और उसको ना वो फटने के लिए रख दिया था। उसको हम लोग कह लेते हैं बटर मिल्क। चले जी, वो बटर मिल्क बनने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे ना मैंने तकरीबन 150 ग्राम बटर लिया। अब 150 ग्राम को आप मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, 1/4 कप का कह लें इसको, मक्खन ले लिया। आप चाहें ना तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टी केक इतने मज़े का बन के तैयार होता है ना। अच्छा, काफ़ी शौहर दिनों से ना शौहर फरमाइश कर रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना फाइनली उनको बना ही देती हूँ। और आप जो है ना सर्दियों में ना वैसे भी हमारा ना थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, दिल चाहता है चाय के साथ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लाजमी हो। 3 अंडे शामिल कर दिए, रूम टेम्परेचर के बटर को अंडों के साथ अच्छे तरीके से पैन लेना। अब ना इस लम्हे पे आपको थोड़ी सी गिल्टियाँ इसमें नज़र आएंगी, आपने परेशान नहीं होना है, बटर की वजह से वो बन रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बीट करते जाना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वो है चीनी। अब आपने शामिल कर देनी है इसमें चीनी तकरीबन 1 कप, और या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ी कम पसंद है तो आप थोड़ी कम शामिल कर ले। और अभी ना आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना थिकनेस आने लगी है इसमें, बस इसको ना आपने बीट कर। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको बताऊँ कि मैं बनाऊँगी भी पतीले में। छोटी छोटी सी चीज़ों से ना अगर आप घर में ये काम अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए करना शुरू कर देते हैं ना, तो यकीन जाने कि बाहर की चीज़ें कोई हाइजीनिकल इतनी अच्छी भी नहीं होती हैं, और दूसरा आपका ख़र्चा भी कम होता है। और आप चाहें तो जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। वनीला एसेंस और लेमन एसेंस दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। आम किसी भी शॉप से आपको मिल जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि वनीला एसेंस कहाँ से मिलता है, कितने में मिलता है। भाई 100 रुपये की बॉटल मिल जाती है और काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें बटर मिल्क शामिल कर दिए और बस इसको मैं बीट कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट मज़ीद। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके अंदर क्या शामिल कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैदा, और मैदा मैंने तकरीबन ले लिया 2 कप, और कप जो मैंने यूज़ किया नॉर्मल चाय वाला, जिसमें हम लोग घर में चाय पीते हैं ना नॉर्मल, बस वही कप लिया है। और साथ ही ना मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर का और 1 चुटकी नमक। बस ये 3 चीज़ें शामिल की, साथ साथ मैं इसको बीट कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको इसके अंदर डालते जा रही हूँ।
अच्छा माज़रत, आज मैंने कोई साइलेंट नहीं लगाया फ़ोन, तो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिल रही होंगी। तो बहरहाल साथ ही ना मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया और साथ साथ मैं इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना उनको शामिल कर रही हूँ और बस अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स करते रहेंगे, बीट करते रहेंगे। तो अच्छा, हस्बैंड ने चूँकि फरमाइश की हुई थी कि मुझे मार्बल चाहिए, तो मैंने कहा चले ठीक है, ऐसे करेंगे कि इसको एक दफ़ा बना लेते हैं। उसके बाद इसके 2 हिस्से कर लूँगी, आधे हिस्से में मैं चॉकलेट कोको पाउडर शामिल कर दूँगी और आधा जो है ना मैं इसी तरह से रहने दूँगी। ये वाला मैंने ले लिया है इसके साथ मोल्ड, जिसके अंदर हम लोग टी केक वगैरह जो है वो बनाते हैं और बस इसी के अंदर मैं इसको बेक कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप राउंड जो मोल्ड होता है उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं, मकसद सिर्फ केक बनाना ही है। अच्छा, उसके बाद मैंने आधा बैटर जो है ना ये वाला डाल दिया, वनीला वाला, और उसके बाद ही ना मैं दूसरे हिस्से में थोड़ी सी कटोरी में मैंने ले लिए बैटर और उसके अंदर मैं ना कोको पाउडर शामिल कर दूँगी और साथ ही ना इसमें डाल दूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी तकरीबन जो है वो 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर। पहले मैंने इसमें शामिल किया कोको पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर भी शामिल कर दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिए ताकि चॉकलेट का जो बैटर है ना वो बन के तैयार हो जाए। और साथ ही जो है ना मैं इसमें कोकोनट ऑयल जो है वो शामिल कर दूंगी और कोकोनट ऑयल जो है ना मेरा घी बन गया है, कोकोनट घी, क्योंकि मौसम जो है ना वो ठंडा है और ठंडे मौसम में ना घी टाइप ये बन जाता है। तो बहरहाल मैंने इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैंने जो चॉकलेट का बैटर बनाया है एक एक करके ना चम्मच मैंने इसमें शामिल कर देना है और बड़ी आसान सी रेसिपी, आप बहनें इसको घर पे बनाएं। आप चाहें तो उसको कुकिंग ऑयल के साथ भी बना सकती हैं और बटर के साथ भी बना सकती हैं। जब बटर जो है ना मैंने तकरीबन 200 रुपये का मंगाया था डेयरी से, और अगर आप चाहें तो इसके साथ ट्राई करें तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और बटर वाला जो टी केक होता है उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी हार्ड नहीं होता है और कम से कम भी 4-5 दिन आपके सुकून से गुजर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ना वैसे तो बच्चे जो है ना ये छोड़ते ही नहीं है। 2 लेयर्स लगा लिए मैंने इसकी चॉकलेट की और साथ ही वनीला की भी। पतीला जो है ना मैंने प्री हीट किया हुआ है, अब इसके अंदर जो है ना मैं इसको रख दूँगी और तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम मैं इसको दे रही हूँ। 1.5 घंटे तक ना आपने इसको बिल्कुल दम वाली आग पे बनाना है और बार-बार खोल के तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। 1.5 घंटे के बाद मैं इसको खोलूँगी एक ही दफ़ा और आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इतनी देर में मेरी तमाम बहनें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। 1.5 घंटा गुजर चुका है, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा फूल के हमारा जो खूबसूरत सा टी केक है ना वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको निकाल लेना है पतीले के अंदर से और बहुत अच्छे तरीके से ना ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अगर तो मैं इसको गरम गरम ही निकाल लूँगी ना तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, तो टूटने से बचाने के लिए आपने इसको थोड़ी देर रख देना है ठंडा होने के लिए। अच्छा, मैंने इसके अंदर स्कीवर डाल के देखिए, आप देखिए स्कीवर बिल्कुल साफ़ है, कोई रेशा इसके ऊपर या कोई वो कह लें छोटा छोटा सा ज़रा भी नहीं लगा हुआ है, कोई गीली भी नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अच्छा, ठंडा कर लिया अच्छे से और जैसे ही ठंडा हो जाएगा आपने इसको जो है ना डीमोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप नीचे बटर पेपर लगा दें, लेकिन मुझे इस मोल्ड के अंदर ना कोई बटर पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी एफर्ट होती है 1-2 सेकेंड की, लेकिन ये कि टी केक बहुत आसानी से निकल आता है। साइड्स पहले आप इस तरीके से इसकी छुड़ा लें किसी भी नाइफ़ वगैरह की मदद से ना, क्योंकि साइड से चिपक भी जाता है थोड़ा सा। और लेकिन बटर है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, ऑयल या बटर जो है ना वो उसको फ़ौरन से अलग कर देता है, मोल्ड से चिपकने नहीं देता है। डीमोल्ड कर लेते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा टी केक जो है ना बन के तैयार हुआ है। और काट के भी आपको दिखा देती हूँ, आप इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कर लें और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फूल भी गए। बड़ी आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक ही दफ़ा बना के आप रख लें, बच्चों को दें, खुद भी चाय के साथ जो है ना आप इसको खाएं और हस्बैंड को दें, भाई सबको खुश कर दें। इस तरह की ना छोटी मोटी रेसिपीज़ जो आपको ना पैसे लगा के, स्पेशली केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को ना घर ही पे बना दें। अच्छा, अभी अंदर से थोड़ा गर्म है, धुआं वगैरह इसका निकल रहा है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता कट कर लें। अब ये देख लें, इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लें, माशाल्लाह इतना सॉफ्ट बना है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मक्खन से ना वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है टी केक का। तो बहरहाल बस मैंने इसको कट करके पीसेज में रख लेना है। आज का व्लॉग जनाब यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट पे यही बोलूँगी कि वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों के लिए ना शौहर का मोहताज होना छोड़ दें और अपनी ज़ात को भी अहमियत दें और अपने आप को पहचानें और कोशिश करें कि घर में बैठ कर ना अपने किसी न किसी छोटे मोटे हुनर से खुद कुछ ना कुछ अर्न ज़रूर करें। आजकल का वक्त ना वो वक्त नहीं है कि आप ना छोटी छोटी बातों के लिए शौहर के आगे हाथ रखें कि मुझे जो है ना वो 1000 रुपये दे दें या 2000 रुपये दे दें। आजकल का वक्त वो है कि आप जो है ना खुद क्या है वो बताएं, अपनी ज़ात दिखाएं कि आप क्या हैं।
हम बहनें ना अक्सर ये सोच के चुप कर जाती हैं कि सब कुछ ना बर्दाश्त करना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है ना कि खामोश रहना ना हर टाइम आपकी इज्जत नहीं लेके आता है। कभी कभी ना खुद के लिए बोल लेना भी बहुत अच्छा होता है। आज के बाद ना ये तैयार करें कि अपनी ज़िंदगी के ना छोटे छोटे फैसले आप खुद करेंगी, चाहे वो कुछ चीज़ बनाने का हो या अपनी मर्जी से कुछ खरीदने का। मुझे लगता है कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब आप ना खुद एक खुददार औरत बनेंगी, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए ना दूसरों के आगे हाथ फैलाना बंद कर देंगी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सब बहनों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हाँ केक की रेसिपी कैसी लगी है ये भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और बनाना भी ज़रूर है। अपने बच्चों को बना के दे, खुद भी खाएं और एंजॉय करें। जनाब मिलेंगे आपके साथ। अच्छा, शाम में ना मैंने बना लिए थे दही बड़े, और बस आजकल ना दिन चूँकि इस तरह का है ना, दिन में खाना तो खा लेते हैं, फिर रात में रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा होता है। तो बहरहाल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।